नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर क्यों सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा। बार बार बैठकें हो रही हैं हाईकमान के साथ, लेकिन उसका कोई भी परिणाम अभी तक निकल नहीं रहा है। अब भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हाईकमान के साथ 2 दिन लगातार 2.5 दिन तक चर्चाएं करके आए हैं कि मंत्रिमंडल में जो 3 पद खाली हैं वो भरे जाएं। किनको भरे जाना है इसको लेके काफी मुशक्कत भी की गई है, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई है। कारण ये है कि हाईकमान में किसके कारण ये पे चढ़ रहा है। जो पे चढ़ रहा है, जो हमने पड़ताल की उसके अनुसार सुजानपुर के विधायक राजिंदर सिंह राणा के कारण ये पे चढ़ रहा है। मंत्रिमंडल में उनको लिए जाने के लिए हाईकमान की भी सिफारिश है, वहीं उनकी वरिष्ठता भी है। ये वही राजिंदर राणा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया था, भाजपा के जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे उनको हराया था, और तीसरी बार ये विधानसभा में पहुंचे हैं। पार्लियामेंट का चुनाव भी इन्होंने कांग्रेस के टिकट से अनुराग सिंह ठाकुर के खिलाफ लड़ा है। तो राजिंदर राणा कहीं ना कहीं पेच में फंस रहे हैं। कारण ये भी आ रहा है कि राजिंदर राणा राजपूत हैं और पहले से ही मंत्रिमंडल में 5 लोग मुख्यमंत्री सहित राजपूत हैं। कुल 12 लोग बनने हैं, 9 अभी हैं, 9 में से 5 राजपूत हैं। तो जातीय समीकरण इससे गड़बड़ा रहे हैं, वही क्षेत्रीय समीकरण भी गड़बड़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी हमीरपुर से हैं, राजिंदर राणा सिंह भी हमीरपुर से हैं, उप मुख्यमंत्री ऊना से हैं, वो भी हमीरपुर पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो राजिंदर राणा भी वहीं से बनेंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन भी गड़बड़ाएगा। इन सब चीजों को लेके जो बिलासपुर से इकलौते विधायक जीते हैं, जो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, राजेश धर्मानी, वो भी अटके पड़े हैं। वहीं हाईकमान का खड़गे जी का जो नेशनल अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका कहना है कि अनुसूचित जाति का भी एक विधायक, वरिष्ठ विधायक मंत्री मंडल में शामिल होना चाहिए। अभी सिर्फ एक ही विधायक ऐसी है इसमें, धनीराम शांडिल जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उसमें यादविंद्र गोमा कांगड़ा से उनका नाम आ रहा है। अभी तक 5 लोगों के बीच में मामला अड़ा है। विनय कुमार जो रेणुका से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, उनका नाम भी, वो भी एससी हैं, वो भी एक बड़े दावेदार हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके कैंप से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वहां से हमीरपुर से राजिंदर राणा अटक रहे हैं, वहीं विनय भी अटक रहे हैं, क्योंकि वो शिमला पार्लियामेंट का हिस्सा है और शिमला पार्लियामेंट से ऑलरेडी 5 मंत्री बनाए जा चुके हैं 12 में से। तो ये मामला अटक रहा है। सुधीर शर्मा का दावा बड़ा है, लेकिन उनके कदम भी रोक दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं मामलों पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुशांत कपरेड जी, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं संजय शर्मा जी। तो मैं सबसे पहले अश्विनी वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि आखिर बार बार 7वां महीना सरकार का हो गया, ये मंत्रिमंडल विस्तार, बैठकें हो रही हैं हाईकमान से, हर महीने बैठकें होती हैं, लेकिन ये विस्तार अपना अमली जामा नहीं पहना पा रहा। जी अश्विनी जी, क्या कारण है इसमें? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से भी आलाकमान ने अलग अलग मिलन किए हैं, अलग अलग बैठकें की हैं। फाइनल तौर पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अभी इस दौर में बैठकों में वो दिल्ली में शामिल हुए 2 दिन तक, लेकिन अंतिम चरण पे कोई फैसला हो नहीं पाया। अब राजिंदर राणा को लेकर पेंच फंसा हुआ है और सब चाह रहे हैं कि वो उस जो जिला है हमीरपुर से, कि वो मंत्री बन जाए। आलाकमान ने ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। अगर राजेश धर्मानी को मंत्री बनाया जा सकता है, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, तो राजिंदर राणा को क्यों नहीं बनाया जा सकता? उन्हें भी बनाया जा सकता है। रही बात जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें विनय कुमार, राजिंदर राणा, सुधीर विनय शर्मा, कुमार, राजिंदर राणा और सुधीर शर्मा, तीनों वीरभद्र सिंह गुट के हैं। और अगर कहीं पेच फंसता है तो मुख्यमंत्री चाहेंगे कि अगर ये ले सकते हैं तो एक आध आदमी इनमें से ले लिया जाए, तीनों को इकट्ठे ना लिया जाए, ताकि वीरभद्र सिंह कैंप राजिंदर राणा भी तो वीरभद्र कैंप के हैं। वो भी वीरभद्र कैंप के हैं ना जी। उन्होंने ही वो पौधा लगाया है वीरभद्र सिंह जी ने।
तीनों जी अगर तीनों को लेंगे तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो गुट है वो कमजोर जरूर होगा, या फिर सुक्खू दरियादिली दिखाए। वो जैसे कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली और विद्या स्टोक्स को मंत्री बनाते थे वीरभद्र सिंह, उस तर्ज पे जी इनको भी मंत्री बनाया जा सके। ये सारे पेच हैं जो फंसे हुए हैं। मेरे को लगता है कि राजेंद्र राणा को अगर बनाना होगा तो एक दो लोग और ड्रॉप जो आना चाहते हैं, जैसे सुधीर शर्मा वगैरह, वो नहीं आ पाएंगे। विनय शर्मा सिरमौर से हैं, वो भी आ सकते हैं। विनय कुमार जी, विनय कुमार जो है रेणुका जी से हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। राजेंद्र राणा पे पेच सुक्खू मेरे को लगता है जरूर अड़ेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह, उनके गुट को इतनी मान्यता हम दें। और दरियादिली नहीं सुक्खू दिखा पाएंगे, मुश्किल है। जाहिर है वो ये भी नहीं चाहेंगे कि हमीरपुर में 2 पावर सेंटर बने, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और हमीरपुर जिले का पावर सेंटर भी इकलौता पावर सेंटर है उनका, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि एक पावर सेंटर राजेंद्र राणा के रूप में और कर दिया जाए। राजेंद्र राणा की वरिष्ठता को हालांकि नकारा नहीं जा सकता, हाईकमान उनके साथ है और वो भी बहुत उनको पूरा विश्वास है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जब भी उनसे चर्चा होती है पत्रकारों की तो वो कहते हैं कि हमारा काम है, देखते हैं हाईकमान हमें सिला देगा ही इसका। पहली बार लग रहा है कि आला कमान ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है। इस सूरत में राजेंद्र राणा सोच रहे हैं कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अगर सुक्खू अड़ जाते हैं तो राजेंद्र राणा का जरूर पत्ता कट जाएगा। सुधीर शर्मा को तो ये पहले लेना नहीं चाहते। रही बात राजपूत, ज्यादा 5 मंत्री हो गए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित, तो एक आध मंत्री को ड्रॉप किया जा सकता है एक दूसरे किसी राजपूत को लेने के लिए। ये कोई फार्मूला बने तो अलग बात है, लेकिन जहां तक बात वही है कि आपका जो तीसरा पावर सेंटर है वो सुक्खू नहीं चाहेंगे कि हमीरपुर में बने, और हमीरपुर जिले में ना बने, ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमीरपुर जिला ही उनके पैरेलल कोई दूसरा व्यक्ति आए। जी, जाहिर है कि वो राजेश धर्माणी की पैरवी हो रही है, ताकि बिलासपुर जो कि जेपी नड्डा का जिला है, वहां से इकलौते ही वो जीते हैं कि वो वरिष्ठ भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। ऐसे में सुधीर शर्मा का दावा भी खत्म हो रहा है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, धर्माणी भी ब्राह्मण है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं जातीय संतुलन भी कैबिनेट में बिठाना है। और एक जो दलित वर्ग से जो लेना है, वो सारी जंग अब यादविंद्र गोमा और विनय कुमार के बीच में आके लटक गई है अश्विनी जी, क्योंकि कांगड़ा में भी एक ही मंत्री है, एक मंत्री जाहिर है और बनना है, उसमें सुधीर शर्मा का नाम भी है, लेकिन दलित बनाया जाना है, हाईकमान ने स्पष्ट कहा है, तो यादविंद्र गोमा की लॉटरी लग सकती है इसमें, अगर विनय कुमार को नहीं लिया जाता है, उन्हें किसी और पद पर एडजस्ट किया जाता है। वर्मा जी, तो ऐसे क्या समीकरण बन सकते हैं? दोनों भी लिए जा सकते हैं, यादविंद्र गोमा और विनय कुमार दोनों भी अनुसूचित जाति से लिए जा सकते हैं। इस तरह समीकरण भी बनाए जा सकते हैं जी। खड़गे का जो जोर है कि अनुसूचित जाति के लोगों को लिया जाए, तो मेरे को लगता है कि विनय कुमार को लिया जा सकता है। उससे जो है वीरभद्र सिंह खेमे में भी संतुलन बिठाया जा सकता है कि आपने विनय कुमार को लेके होली लॉज का भी एक व्यक्ति आगे कर दिया है। जाहिर है वो खेमा वीरभद्र खेमा वो मुकेश खेमा हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि विनय कुमार और बाकी विधायक जो हैं वीरभद्र खेमे के, वो मुकेश अग्निहोत्री का इर्द गिर्द ही रहते हैं। जी बिल्कुल, जब से राय साहब गए हैं दुनिया से। तो होली लॉज भी इकट्ठा है, होली लॉज के साथ मुकेश जी भी जुड़ रहे हैं, तो विनय कुमार की लॉटरी भी खुल सकती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि हमने वीरभद्र सिंह या मुकेश खेमे से भी एक व्यक्ति ले लिया, तो दोनों की लॉटरी खुल सकती है। गोमा भी आ सकते हैं, कांगड़ा भी संतुलित हो सकता है। जी कपरेट जी, बार बार मुख्यमंत्री जी की दौड़ लग रही है, बाकी बड़े नेताओं की दौड़ भी लग रही है दिल्ली की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल पा रहा है। अभी भी मुख्यमंत्री 2.5 दिन बैठकें करते रहे हैं। राजीव शुक्ला जो हिमाचल प्रभारी है उनसे बैठक हुई, वेणुगोपाल जी जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बैठकें हुई, और वो आए भी। उससे पहले मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री ने बैठकें की, प्रतिभा सिंह ने बैठकें की, और विक्रमादित्य भी गए उनके साथ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना खेमेबाजी के चक्कर में ये 3 पत्नी भरे जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर? देखिए राजीव जी, एक चीज ऑब्वियस है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना जो है उसको विभिन्न एंगल से देखा जाता है, लेकिन मैं
कांग्रेस पार्टी की ओर से एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस बार के मुख्यमंत्री जी के दिल्ली दौरे की रही, वो रही 10, 11, 12 का जो एंटी मोदी जितने भी राष्ट्रीय दल है, वो सारे के सारे या क्षेत्रीय दल है, वो हिमाचल में इकट्ठे होंगे और आगामी रणनीति जो हमारे चुनाव आ रहे हैं 2024 के लिए, उसको लेकर रहेगी। अब अटकलें लगाई जाती है कि जी कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, कभी कहा जा रहा है इनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक चीज और भी है, कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ और भी चीजें काफी सारी इन्वॉल्व है। उसमें चेयरमैनशिप भी इन्वॉल्व रहती है। एपीएमसी अगर आप देखें बहुत बड़ा विभाग है, तो एक ही साइमल्टेनियस प्रोसेस है जिसमें काफी सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है। और जहां तक ये बात कही जाए कि जी गुटबाजी है, गुटबाजी मैं कहता हूँ कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस जब से लेकर चुनाव लड़ी है, जीती है, एक चीज बड़ी क्लियर है कि दिशा और एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ काम करी है। जहां तक बात रही एक्सपेंशन की, अगर आपको याद होगा पिछली भाजपा की सरकार में भी एक्सपेंशन जो है वो फेज मैनर में हुआ था। उसी प्रकार से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो रखा गया है। और जो खेमेबाजी की बात कर रहे हैं, मैं उस चीज को दरकिनार करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जो है वो कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह है हाथ उसके बैनर के अंडर है। अगर आपको याद होगा जब हमने चुनाव लड़ा था, सब लोगों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। वो चाहे हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, प्रतिभा सिंह जी है, और उनके साथ चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट्स है। तो मैं इस चीज को तो दरकिनार कर रहा हूँ कि गुटबाजी है। लेकिन मंत्रिमंडल में देखिए, अभी मेरे को जो सूचना है कि राजेंद्र राणा के कारण ही पेच फंस रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ताकतें रोक रही हैं कि उनको नहीं लिया जाना है, वहीं कुछ ताकतें उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाने पे लगी हुई हैं। विनय कुमार के कारण भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि विनय कुमार सीनियर लीडर हैं और पार्टी के दोनों ये लोग पार्टी के आपकी कांग्रेस पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राजेंद्र राणा भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विनय कुमार भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो इन मामलों को लेके जल्दी सुलझाया नहीं जा रहा। जहां तक आपने कहा कि भाजपा के, देखो भाजपा ने पूरी कैबिनेट भर दी थी, उसके बाद किशन कपूर जी पार्लियामेंट में चले गए, पद खाली हुए 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद उनको भरा, लेकिन शुरू में उन्होंने पूरे पद भर दिए थे भाजपा ने। जी कपरेड जी, ये देरी बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है इस देरी का। देखिए सर, अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से कैलकुलेट करें, पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से करें, तो ये जो कैबिनेट बनाई गई है ये एक ब्लेंडेड मिक्सचर है। अगर आप इसमें देखिए, कर्नल धनीराम शांडिल जी है जो सीनियर मोस्ट लीडर्स में से है और जिनकी कार्य प्रणाली जो है बहुत अच्छी रेटिंग की गई है। साथ ही साथ जगत सिंह नेगी जी है जो ट्राइबल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हर्षवर्धन जी है जिनका बहुत बड़ा एक राजनीतिक कैरियर रहा है, वो इतने बैक टू बैक इतने इलेक्शन जीते हैं। तो एक जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार जिस प्रकार से कैबिनेट एक्सपेंशन की जा रही है, वो एक फेज मैनर में, मैं स्पेसिफिकली क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक फेज मैनर में हमारा जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसकी तरफ हम जाते जा रहे हैं। और आप भी ये चीज समझते हैं, राजनीति में एक चीज होती है कि द मोर यू डिलीवर द बेटर यू विल गेट। 2024 के चुनाव आने हैं, डिलीवरेंस का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में है, और वो डेफिनेटली होना भी चाहिए, बिकॉज कंपटीशन अगर रहेगा तो अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रदेश के लिए रहेंगे, अच्छे रिजल्ट जो है वो राजनीति के लिए रहेंगे। देखिए संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी सुन रहे हैं आप मुझे? संजय जी, संजय जी, संजय जी सुन रहे हैं? संजय जी नहीं सुन पा रहे हैं, आज दिक्कत आ रही है। तो कपरेड जी, इसी चक्कर में, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पहले करना है, कहीं ना कहीं सीएम की प्रायोरिटी है ये, इसीलिए मुझे लग रहा है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो निर्णय लगभग हो चुके हैं और उनपे सहमति भी बन चुकी है, क्योंकि उसमें सहमति ये है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं जो भी हो उसमें 50% कोटा उनका हो, और उस पर हाईकमान भी कहीं ना कहीं सहमत है चेयरमैन और इनकी नियुक्तियों में। और बाकी जो कोटा है वो वीरभद्र गुट को दिया जाए, और वीरभद्र गुट में मुकेश अग्निहोत्री प्रमुख है इस समय और प्रतिभा सिंह प्रमुख है, तो उनको वो दिया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल के कारण वो नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये उलझा हुआ मामला है, किसी को रोकना है, किसी को बनाना है, उस चक्कर में बहुत देरी होती जा रही है और पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आता जा रहा है। और सुनने में आया है कि पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है नवंबर में भी करवा दें केंद्र सरकार। तो अगर नवंबर में करा दिए तो आपके लिए तो तैयारी के लिए समय नहीं मिला आपको। जी सुशांत जी।
देखिए राजीव जी, ये ना मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि एक हमारा स्पेकुलेशन लेवल है कि ये कि इतने चेयरमैन फाइनल हो चुके हैं, राजेंद्र राणा पे पेच है, सुधीर शर्मा पे पेच है, गोमा के पे पेच है। देखिए, इंटरनली संगठन की राजनीति में क्या होता है वो बाहर नहीं निकल के आता है, और अगर आता भी है तो 100% में से केवल मात्र 5% आ पाता है। जहां तक बात रही, मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल स्वयं कहा है, परसों भी उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने यही एक बात कही, कैबिनेट एक्सपेंशन जब होगा तो आपको राजभवन में पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री बने। जहां तक बात रही कैबिनेट एक्सपेंशन में, ये चेयरमैन ही में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो अपना एक मैसिव शेयर चाहते हैं, ये देखिए ये कहना गलत है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें संगठन में काम किए हुए लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को कहीं ना कहीं जो है एडजस्टमेंट दी गई है, और आगे आने वाले समय में भी संगठन को जो है वो तवज्जो दिया जाएगा। आप अगर लेटेस्ट में भी देखेंगे कि किस प्रकार से संगठन के जो नए होनहार युवा है उनको बीओडीज में एडजस्ट किया गया है। उसी तरीके से वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक की बात हो, एचआरटीसी की बात हो, तो फेस मैनर में जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है वो काफी अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। और अगर हम आप एक चीज और देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल पिछले 6 महीने में नहीं किया गया है, क्योंकि सारे जो व्यक्ति अपनी सीटों पे बैठे गए थे उनको एक मौका दिया गया अपने आप को डिलीवर करने के लिए। डिलीवरेंस जो फैक्टर था वो यहाँ पर रखा गया। मैं क्यों इस चीज पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एक मौका दिया गया है सब लोगों को कि वो अपने आप को प्रूव करे कि वो राजनीतिक समीकरण में कहां पर किस प्रकार से सही बैठते हैं। जी, जो आप बीओडी की बात कर रहे हैं वो भी सिर्फ उप मुख्यमंत्री के विभागों की बीओडी बनी है 2, बाकी बीओडी कोई नहीं बनी है। सुशांत जी, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? 7 महीने, सरकार को 7वां महीना लग गया है, उसके भी कई दिन निकल गए हैं। जो बड़ी महत्वपूर्ण बीओडीज हैं वो भी रुकी पड़ी हैं, और वो भी यही है कि मेरे लोग लगे, इसी चक्कर में सारा कोटे का चक्कर चल रहा है दोनों गुटों में। जी, देखिए राजीव जी, चलिए। बीओडीज में नो डाउट थोड़ा सा डिले हुआ है, वो अनएविटेबल है। बीओडीज नहीं, वो कई जगह भी हुआ है, लेकिन जो उनकी जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो उनकी रिप्लेसमेंट्स आ रही है, आप उनको भी तो देखिए। वो कहीं ना कहीं संगठन में वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन आप एक चीज और भी तो देखिए कि जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो किसी भी प्रकार से कहीं भी उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्वेश्चनेबल नहीं हुई है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे और संगठन का व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सब लोगों को साथ में लेकर जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, उसी प्रकार के जो निर्णय वो भविष्य में भी लिए जाएंगे। और जहां तक बात रही, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जी दिल्ली में मिले, विक्रमादित्य सिंह जी मिले, एक रूटीन जी, मिले एक्सरसाइज है हैं, पार्टी फोटो में अध्यक्ष। है, सब कुछ है, मीडिया में आया है। संजय जी, आप बताइए, ये 3 पद मंत्रिमंडल में भर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई राजेंद्र राणा को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई सुधीर शर्मा को कर रहा है, कोई विनय कुमार को कर रहा है, कोई धर्माणी जी को कर रहा है। ये सिलसिला चला हुआ है। जी संजय जी। देखिए पथिया जी, वैसे तो अगर इस मामले को, पूरे मामले को देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी और सरकार के भीतर का मामला है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज्यादा इस मामले से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है किस तरह से चलानी है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है अपने कार्यक्रमों को, ये सब कार्य देखना जो है वो मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, और अगर प्रदेश का ऐसी बातों को लेकर के अगर प्रदेश का विकास कहीं बाधित होता है तो निश्चित तौर पे जो है वो विपक्षी पार्टी का चिंता करना जो है वो स्वाभाविक है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो व्यक्तिगत निजी खुन्नस के चलते जो है, कुछ व्यक्तियों के साथ निजी खुन्नस के चलते जो है वो, चाहे जातीय संतुलन हो चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, उसको दरकिनार कर रहे हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला का सवाल है, कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद जो है वो राजनीतिक नेतृत्व के अंदर जो है इस समय सबसे पिछड़ा हुआ सरकार में है। कांगड़ा का विकास जो है वो पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किया शीतकालीन प्रवास, उसको कोई गति जो है वो इस सरकार में नहीं दी गई। मुख्यमंत्री ने ये बोल करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि कांगड़ा जो है वो मेरा घर है, और एक स्थापित परंपराओं को जो है वो तोड़ने के प्रयास जो है वो इसमें किए गए हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
का बेशक सरकार के उसमें नहीं कोई भी रोल है कि किस तरह से बनानी है, किस तरह से चलानी है, कौन इसके मंत्री बनेंगे, कौन इसके संतरी होंगे, ये सारा कांग्रेस पार्टी का भीतर का मामला है। लेकिन प्रदेश का विकास जो है वो इन योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं बाधित होता है। आपको याद होगा कि राजेंद्र राणा के केस में जब राजेंद्र राणा निर्दलीय विधायक के नाते जो है उनको पार्लियामेंट जब लड़ानी थी तो विधायक के नाते कोई उनका रेजिग्नेशन लेना कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन उस समय भी जो है अध्यक्ष के नाते जो है वो सुक्खू अड़े थे और उन्होंने उनका विधायकी से जो है वो पहले इस्तीफा करवाया, उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई और उसके बाद जो है वो चुनाव लड़वाया था। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी निजी खुन्नस जो है वो दिखलाती हैं। सुधीर शर्मा का जहां तक सवाल है वो भी आपको पता है कि कांग्रेस के भीतर जो है वो उनकी स्थिति क्या है, उनको किस तरह से इग्नोर किया गया। अब उनको जो है वो आगे ये किस तरह चलाते हैं, क्या करते हैं, ये देखना, चाहे दलित किसको लाना है, किसको हटाना है, ये सारे अभी तक जहां तक सरकार में जो है अब अगर कहें कि मुकेश जी जो है वो डिप्टी सीएम है, तो उन्होंने अगर वो डिप्टी सीएम नहीं भी बनते तो वो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री बनते, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चलने वाला नाम था और अगर उनको जो है वो दरकिनार किया है, डिप्टी सीएम बनाया है। अब डिप्टी सीएम भी नाम का परिवर्तन है, केवल उनका अधिकार क्षेत्र उतना ही है जितना एक किसी भी मंत्री का होता है, कोई विशेष अधिकार उनको जो है वो उप मुख्यमंत्री के नाते नहीं है। इसी तरह जो है सिर्फ यही नहीं किया जा रहा है, एक तरफ कुछ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको लिया जा रहा है, एक तरफ पर उगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पर जो है वो हटाए जा रहे हैं। अब मुकेश अग्निहोत्री को सहकारिता विभाग दिया तो बैंकिंग का क्षेत्र जो लंबे समय से, जो उनके गठन के समय से सहकारिता विभाग के अंदर जो है जितने भी कोऑपरेटिव बैंक थे वो उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनकी जो है वो नोटिफिकेशन करके जो है उसको वित्त विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये सारी मामले कहीं ना कहीं ये दिखलाते हैं कि मुख्यमंत्री एक हाथ से कुछ देना चाह रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको छीनना चाह रहे हैं। अब स्पोर्ट्स का जो है स्पोर्ट्स विभाग है, स्पोर्ट्स को जो है वो आपने रखा है एडवेंचर स्पोर्ट्स, खेल विभाग के साथ जुड़ा हुआ ये सारा वो है, तो उसको हटा करके जो अब पर्यटन के साथ जोड़ने की साजिश जो है वो हो रही है। तो इस तरह आप क्या प्रदेश के अंदर दिखलाना चाहते हैं, आप किन लोगों को ताकत देना चाहते हैं, किन को कमजोर करना चाहते हैं, ये सारी बातें जो है वो प्रदेश भी देख रहा है और विपक्षी दल के नाते जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी नजर इसके ऊपर है। लेकिन हमारा फिर भी ये है कि आपने पहले भी जो है जब आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली, आपने पूरा 1 महीना जो है वो आप निर्धारित नहीं कर पाए कि आपने किसको जो है वो मंत्री बनाना है। मंत्रिमंडल का गठन 1 महीना लेट हो गया, आज 6 महीने हो गए, आप नहीं कर पा रहे हैं। आप डिप्टी स्पीकर का पद आपका खाली है, आप मुख्य सचेतक नहीं बना पाए, आप डिप्टी व्हिप जो है वो उसको नहीं बना पाए। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये नेतृत्व की अक्षमता, कमजोरी जो है वो उसको दिखाता है। वो चाहे मुख्यमंत्री की, चाहे पार्टी की कमजोरी है, चाहे इनके आला कमान की कमजोरी है, ये इस तरह से पूरे प्रदेश का विकास जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। जी संजय जी, आपको लगता है कि गुटबाजी कांग्रेस में चरम पे हो रही है? क्योंकि एक नई बात उठी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए जाएंगे। क्या ये 6 माह का कार्यकाल किसी भी विभाग के मंत्री के तौर पे उसको जज करने के लिए उचित है कि या तो गुटबाजी है इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गुटबाजी है। अब 6 महीने जो है, पहले 6 महीने किसी भी विभाग को आप परफॉर्मेंस कहां से लेंगे? आपके कितने मंत्री हैं जो पहली बार बने हैं, अब उनको जो है वो पूरे विभाग को समझने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, विभाग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं और आप उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो चरम की गुटबाजी, केवल गुटबाजी नहीं, चरम की गुटबाजी जो है वो इस समय। अब प्रतिभा सिंह जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहती हैं, वो प्रतिभा सिंह को हटा करके जो है प्रतिभा सिंह को हटाने का भी जो है वो प्रयास हो रहा है कि प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस का कोई और जो है मुख्यमंत्री का चहेता व्यक्ति जो है वो कांग्रेस संगठन का नेतृत्व करे, इसकी भी कोशिश हो रही है। इसके लिए भी आला कमान को मनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के अंदर एक चिंगारी के रूप में जो है वो सुलग रही है। जी अश्विनी जी, अभी संजय जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें की जो हमारे ध्यान में आई है कि सहकारिता विभाग एक तरफ से मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री को दिया गया, लेकिन
उसमें से जो बैंकिंग सेक्टर है, जो उसका प्रमुख काम है कोऑपरेशन बैंकिंग का, कोऑपरेटिव का, वो छीन लिया गया है, वो वित्त विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। वहीं उन्होंने ये बताया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को पर्यटन के अधीन करने की कोशिश की जा रही है। और श्रीनिधि, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही दिखनी शुरू हो गई है, तो इसका असर तो नहीं पड़ रहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है इससे? जी मुकेश अश्विनी जी। अग्निहोत्री को जिलील करने के प्रयास तो ये शुरू से ही कर रहे हैं जी। और मुकेश अग्निहोत्री एक ऐसे नेता हैं जो परिपक्व हैं, जिन्होंने पत्रकारिता में भी अपनी परिपक्वता दिखाई, उसके बाद लगातार वो जीतते आ रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट में वो रहे उसको उन्होंने मजबूती किया। जैसा आप कह रहे हैं कि बीओडीजी का गठन जो है उन्हीं के विभागों में हुआ है और किसी में नहीं हुआ, वो तेजी से चलने वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास इस गुटबाजी के चलते लगातार हो रहा है। यही कारण है कि पहले थोड़े से प्रतिभा सिंह गुट से भी थोड़े अलग नजर आ रहे थे मुकेश जी, उनका अपना गुट था। अब जिन लोग ने भी उनसे निकटता बना ली है, तो ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं ताकि इनको बिल्कुल कुचल ना दिया जाए। जी। रही बात राजेंद्र राणा की, राजेंद्र राणा को के लिए तो ये पेच अड़ा के रखेंगे, क्योंकि सुक्खू खेमे की तरफ से भी ये बात आ रही है कि अगर राजेंद्र राणा को मंत्री बना भी लिया जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। यहाँ कोई हमीरपुर जिले का ज्यादा विकास नहीं होने वाला अगर राजेंद्र राणा को बना दिया गया। राजेंद्र राणा, उसी जिले से हैं। हाँ, एक ये बात है कि राजेंद्र राणा ने जब प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराया था तो हमीरपुर का नुकसान तो उस समय बहुत ज्यादा हो चुका था। एक मंत्री उसकी भरपाई नहीं कर सकता, उसकी भरपाई तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिले के लिए काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है। इसलिए राजेंद्र राणा को रोकने के लिए ये प्रयास भी है। दूसरा प्रयास ये भी है कि जब बीजेपी से कांग्रेस में राजेंद्र राणा आए तो कांग्रेस ने ही अपने आरोप पत्र में राजेंद्र राणा के खिलाफ कई आरोप लगा दिए थे। तो इस तरह के कई मुद्दों को लेके, बैकग्राउंड को लेके राजेंद्र राणा को रोका जा रहा है। और राजेंद्र राणा को बनाने के लिए दूसरा खेमा कितना ताकतवर रूप से उभरेगा, ये देखने वाली बात है। नहीं तो राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, मेरे को लगता है कि मंत्रिमंडल दौर से बाहर हो जाएंगे और दूसरे गुट का कोई और व्यक्ति ले लिया जाएगा। जी, जो मंत्रिमंडल में वर्मा जी फेरबदल की बातें हो रही हैं कि फेरबदल किया जाएगा, जहां तक हमारी सूचना है कि अनिरुद्ध सिंह को बड़ा छोटा महकमा दिया गया है। जाहिर है वो चाहते हैं कि कुछ और महकमे मिले। रोहित ठाकुर को शिक्षा विभाग दिया गया है, वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा महकमा मिले जिससे मैं जनता के साथ सीधा तौर पे भी जुड़ पाऊं। तो इन दो मंत्रियों की तो चर्चा हुई है और इनकी मुख्यमंत्री से भी सुना है कि इन्होंने अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री के आगे और हाईकमान के आगे भी रखी है कि हमें हमारा कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए। लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो मंत्री इस समय हैं उनके विभागों में फेरबदल होगा। आपको लगता है कि सुक्खू ये करेंगे इस विस्तार के दौरान? जी, नेताओं के रूप में देखा जाए तो कई लोग कई बार जीत के आए हैं जी, लेकिन परिपक्वता के मंत्री की परिपक्वता के लिहाज से देखा जाए तो मैक्सिमम जो मंत्री हैं सुक्खू सरकार में वो परिपक्व नहीं है। वो पहली बार मंत्री बने हैं। तो ऐसी हालत में अगर उनका पिछला कार्यकाल देखा जाए, बेशक वो बड़े डिपार्टमेंट मांग रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि सारे मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो सेटिस्फाइड है। वहां कहीं ना कहीं कमजोरी है और फेरबदल करके कोई सामंजस्य सुक्खू बना सके तो अच्छी बात है। नहीं तो अभी तक तो ये संकेत जा रहे हैं कि मैक्सिमम मंत्री सुक्खू सरकार में फेल हो चुके हैं और वो अपने काम को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। वर्मा जी, एक ऑप्शन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा ये भी दी जा रही है कि राजेश धर्माणी जी को इंडक्ट कर लिया जाए और एक ऐसी चेहरा, चाहे विनय कुमार हैं चाहे यादविंद्र गोमा है, उनको शामिल करके 2 पद भर दिए जाएं। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने ये फॉर्मूला हाईकमान के आगे रख दिया है, लेकिन हाईकमान चाहता है कि तीनों पद एक साथ भरे जाएं। अगर मुख्यमंत्री ये 2 पद भर देते हैं तब भी एक पद की गुंजाइश रहेगी, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह भी नहीं होगा और राजेंद्र राणा भी कहीं ना कहीं बने रहेंगे लाइन में कि जब भी विस्तार होगा तो मुझे लिया जाएगा। तो ये कितना उचित हो सकता है कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए? ये फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें रहेगी। अगर 2 मंत्री बन जाते हैं, मंत्री 11 हो जाएंगे। राजेंद्र राणा की अगर वफादारी सुक्खू के सामने
सिद्ध होगी कि ये वफादारी निभा सकेंगे तो बाद में राजेंद्र राणा को लिया जा सकता है। फिलहाल नहीं लगता कि सुक्खू राजेंद्र राणा के लिए मानेंगे, चाहे उन्हें कोई भी पेच फंसाना पड़े वो फंसाएंगे अवश्य। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर क्यों टल रहा है, पेच कहाँ फंस रहा है। तो यही चर्चा में उभर के आया कि राजेंद्र राणा, जिन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जैसे बड़े भाजपा के चेहरे को हराया था और नेशनल पॉलिटिक्स के वो हीरो एकदम से नेशनल मीडिया में एकदम से आया, हीरो बने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी उनको हाथों हाथ लिया, वीरभद्र सिंह की उन पर कृपा रही पूरी, और उन्होंने चुनाव भी लड़े, पार्लियामेंट भी लड़ा, हारे भी, लेकिन 3 बार से वो विधायक हैं। फिर पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। सारा पेंच राजेंद्र राणा के कारण अटक रहा है, जिस कारण जो मंत्रिमंडल में 3 चेहरे शामिल होने हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली यात्राएं की, चर्चाएं की हाईकमान से, और अब जो सूचना है कि मुख्यमंत्री फिर दोबारा दिल्ली जाएंगे और हाईकमान के आगे इसकी स्वीकृति लेके लौट के कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लंबा समय हो रहा है और पार्लियामेंट चुनाव भी अब आने वाले समय में सिर पे खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने अगर पार्लियामेंट चुनाव में भाजपा को चुनौती देनी है तो जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है। वहीं जो नियुक्तियां चेयरमैन वाइस चेयरमैन की हैं वो भी होनी चाहिए। तो आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।